Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about language variation due to gender. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज वेरिएशन के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था लैंग्वेज वेरिएशन के बारे में कि लैंग्वेज वेरिएशन किसे कहते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके जस्ट हमने नाम मेंशन किए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लैंग्वेज वेरिएशन के फैक्टर कौन कौन से हैं और किस तरह से एक लैंग्वेज में चेंजेस आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज वेरिएशन ड्यू टू जेंडर की तरफ। Language variation due to gender. In the 1960s, sociolinguists began to do research on gender, sex and its relationship with language. दोस्तों 1960s में जो sociolinguists थे उन्होंने स्टडी स्टार्ट की, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किए सेक्स और जेंडर पर के सेक्स और जेंडर की वजह से लैंग्वेज में किस तरह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, कि एक फ़ीमेल है एक मेल है, उनका लैंग्वेज किस तरह से डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, और सेक्स जेंडर का रिलेशनशिप लैंग्वेज से क्या है। ठीक है दोस्तों, सेक्स और जेंडर के दरमियान अगर आप लोगों को फ़र्क मालूम नहीं है तो बराए मेहरबानी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, तो उसमें मैंने इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि सेक्स और जेंडर की वजह से लैंग्वेज में चेंजेस किस तरह से आते हैं और इन सेक्स और जेंडर का रिलेशनशिप क्या है लैंग्वेज से। ठीक है, स्पेसिफिकली दीज स्टडीज हैव मोस्टली सेंटर्ड अराउंड द डिफरेंसेस इन स्पीच बिहेवियर ऑफ मेन एंड वोमेन एट द फोनोलॉजिकल लेवल एंड द कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ मेन एंड वोमेन इन डिस्कोर्स। कहते हैं कि ये जो लैंग्विस्ट थे, सोशियो लैंग्विस्ट थे, वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, किस चीज़ पर, सेक्स और जेंडर पर, लेकिन उनका जो सेंटर था, उनका जो ओरिजिन था, उनका जो मेन पॉइंट था वो क्या था, वो अराउंड डिफरेंट स्पीच बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन के एक औरत और एक मर्द की जो बिहेवियर होता है और है उनका जो बोलने का अंदाज़ होता है। ठीक है, उनका जो स्पीकिंग स्टाइल होता है, उनका जो कन्वर्सेशन होता है वो एक दूसरे से चेंज क्यों होता है। ठीक है, मैन का वोमेन से क्यों चेंज होता है और वोमेन का मैन से क्यों चेंज होता है। ठीक है, उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, इनके वजूहात कौन कौन से हैं। ठीक है, कि इनकी जो लैंग्वेजेस है वो चेंज है। तो दोस्तों पढ़ेंगे हम उनकी डिफरेंट वजूहात को। ठीक है, कि कौन कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से ये वेरिएशन पैदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं डिफरेंट लोगों की डेफिनेशन की तरफ के डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने उनको किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज वेरिएशन ड्यू टू जेंडर को किस तरह से डिफ़ाइन किया है, उनकी वजूहात क्या बताए हैं। ठीक है, कि लैंग्वेज में वेरिएशन किस तरह से आता है ड्यू टू जेंडर। ठीक है, और एक मेल फीमेल से डिफरेंट क्यों बोलती है और एक फीमेल मेल से डिफरेंट क्यों बोलता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो है सबसे जो पहली स्टडी स्टार्ट की थी, पहला जो रिसर्च किया था वो था लेबोव। ठीक है, विलियम लेबो ने 1960 में ये रिसर्च किया। कहते हैं विलियम लेबो was the first who noticed the important role of sex, gender, and language variation. Lebov said that women use more standard variants than men. दोस्तों सबसे जो पहला रिसर्च था, सबसे पहली जो स्टडी थी वो किसने की थी, लेबोव ने। ठीक है, 1960 में। लेबोव कहता है कि वुमेन का जो स्टाइल होता है, स्पीकिंग स्टाइल होता है, ठीक है, अंदाज़े बयान जो होता है, ठीक है, वो मेन से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मतलब खूबसूरत होता है। ठीक है, उनका जो अंदाज़े बयान होता है वो पलाइट होता है। ठीक है, वो जो वर्ड्स का चुनाव करती हैं औरतें वो अच्छी करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है,
एंड women हाइपर करेक्ट their लैंग्वेज एज कम्पेयर टू men। दोस्तों औरतें जो होती हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाती है, ठीक है। अगर आप लोग एक मैन से एक चीज़ के बारे में पूछेंगे तो वो अलग तरीके से बयान करेगा। अगर आप एक फीमेल से बोलेंगे तो वो खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा उस चीज़ को, ठीक है। अच्छी अल्फाज में, अच्छे अंदाज में वो बयान करेगा, ठीक है। और जो मेल होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, ठीक है, मतलब खूबसूरती का ख्याल नहीं रखता, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई नहीं करता। लेकिन औरतें जो होती है वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, ठीक है। Lebov did not go much deeper into the study about language variation due to gender but Trudgill। दोस्तों कहते हैं कि लेबोव जो था उसने ज़्यादा स्टडी नहीं की, ठीक है, लैंग्वेज वेरिएशन ड्यू टू जेंडर पर, ठीक है, बट लेकिन ट्रडगिल वो मज़ीद डीप गए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेबोव। तो दोस्तों अब आते हैं ट्रडगिल की तरफ कि ट्रडगिल ने क्या कहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लैंग्वेज वेरिएशन ड्यू टू जेंडर के मुतालिक। According to Trudgill, Trudgill works within a framework similar to that of Lebov, but he got a strong emphasis on sociological reasons to account for the observed gender-specific differences and language variation। दोस्तों कहते हैं कि ट्रडगिल ने भी स्टडी की, ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू लेबोव उसने डीप स्टडी की, उसने ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन सोशियोलॉजिकल रीजंस, मतलब हमारे मुआशरे में जो रीज़न होते हैं कि एक औरत क्यों हिचकिचाहट महसूस करती है, उनका लैंग्वेज क्यों डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। दोस्तों औरतों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब बोलती है तो उनमें हिचकिचाहट होती है, ठीक है, हेसिटेशन होती है, ठीक है, वो खुल के बात नहीं कर सकती। उनकी वजूहत होती है कि जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारा का सारा जो है मैन डोमिनेंट है, ठीक है, मैन डोमिनेंट सोसाइटी है सब के सब। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो क्रिएटर हैं गॉड, अल्लाह ताला ने जो मर्द होते हैं उनको एक रोब दिया होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से औरत उसके सामने टिक नहीं सकती, ठीक है। उनका जो नेचुरल, उनके दिल में एक नेचुरल खौफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रडगिल कहता है कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि हम वो लेस सिक्योर है, हमारी जो औरतें हैं वो लेस सिक्योर हैं, वो अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों उसकी ट्रडगिल क्या कहते हैं उसकी तरफ आते हैं। ट्रडगिल सेड दैट द सोशल पोजीशन ऑफ वोमेन इन आवर सोसाइटी इज़ लेस सिक्योर। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ट्रडगिल कहता है कि हमारी सोसाइटी में जो वोमेन का पोजीशन है वो अनसिक्योर है, ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो ब्यूटीफुल वर्ड्स का चुनाव करती है, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। इसी वजह से उनका जो लैंग्वेज होता है उनमें हेसिटेशन होती है, ठीक है। देन मेन इट मे बी दैट इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर वुमेन टू सिक्योर एंड सिग्नल देयर सोशल स्टेटस लिंग्विस्टिकली। दोस्तों ट्रडगिल कहता है कि औरतें जो है वो अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लिंग्विस्टिकली जो अल्फाज का चुनाव होता है वो अच्छा करता है, ठीक है, पोलाइट अल्फाज यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्दर मोर मेन आर जज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। दोस्तों कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो मेन होता है वो अकॉर्डिंग टू वर्क जज किया जाता है, ठीक है। एक मेन जो होता है उनका काम देखा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा येट वुमेन आर असेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस विच इंक्लूड्स लैंग्वेज। दोस्तों कहते हैं कि औरतों को उनकी खूबसूरती से जज किया जाता है, ठीक है, उसका अपीयरेंस जो होता है, उनका जो लिबास होता है, क्लोथ्स होते हैं, उनकी खूबसूरती होती है। लेकिन इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो लैंग्वेज है। अगर एक औरत अपने आप को
सिक्योर करना चाहते हैं या अपना जो वैल्यू है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका लैंग्वेज खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। उनका जो चुनाव है, वर्ड्स का चुनाव है, वो खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। उनका जो डिक्शन है, वोकैबुलरी है, वो खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है। एक इंसान चेहरे से इतना खूबसूरत नहीं होता जितना कि अल्फाज के चुनाव से इंसान खूबसूरत बन जाता है, ठीक है। आफ्टर ट्रेडगेल, जेम्स एंड लेस्ली मेलरॉय 1989 to 1981 came up with more specific explanation of language variation due to gender। दोस्तों, ट्रेडगेल के बाद जेम्स और लेस्ली मेलरॉय भी आए, उन्होंने भी अपने तरफ से इस टर्म को डिफाइन किया, ठीक है। Melroy said that the linguistic behaviors of women are more tolerable as compared to men. He also said that women's style is more standard and men's style is not standard। दोस्तों, मेलरॉय कहता है कि वोमेन का जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है, वोमेन का जो अंदाज़ बयां होता है, वोमेन की जो बातें होती हैं, जो कन्वर्सेशन होता है, वो ज़्यादा टॉलरेबल होता है, ठीक है। वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, एक बंदे को अच्छी लगती है औरतों की बातें, ठीक है। अगर एक बंदे को एक बंदा गुस्सा भी हो, लेकिन अगर उससे कोई औरत बात करती है तो उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन। He also said that women's style is more standard and men's style is not स्टैंडर्ड। दोस्तों, कहते हैं कि औरतों का जो अंदाज़ बयां होता है वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वो अच्छी अल्फाज की चुनाव करते हैं, ठीक है। और जो मर्द होते हैं उनका जो स्टाइल होता है बोलने का वो ठीक नहीं होता, ठीक है। मतलब जो मुंह पर आता है वही बोलता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे रिमेनिंग जो फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन है उनको। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।